हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस विजन विद बॉस जी। मैं हूं दोस्तों बॉस सर, आपके सामने उपस्थित हूं। आज की क्लास हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है पर्सनली 8C चली गई। जैसा कि आप 8A और 8B आप पढ़ा दिए हैं, अच्छे से समझ भी आ गया है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 8C। ठीक है, पर्सनली हमारा जो है 8C। 8C पढ़ने के पहले चलिए आइए हम पहले इसको जान लेते हैं। ये हमारा क्या है? ये एक चतुर्थांश है। ठीक है, ये 4 घर हैं, इसमें 4 घर हैं, इसलिए इसका चतुर्थांश नाम भी हो गया है। अब देखिए जरा, प्रथम चतुर्थांश हमारा ये जो है, ये आपका जो है ये प्रथम चतुर्थांश है। ये प्रथम है और ये द्वितीय है। ये क्या है? द्वितीय है और ये तृतीय है और ये आपका जो है चतुर्थ। ये आपका है चतुर्थ। ठीक है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब हम जरा ये देखेंगे, समझेंगे। प्रथम में जो होता है हमारा प्रथम कॉलम जो होता है, वो जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, वो सारे अनुपात जो होते हैं प्रथम चतुर्थांश में, वो हमारे क्या होते हैं? सारे आल होते हैं, मतलब प्लस होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रथम चतुर्थांश में जो होता है प्लस कामा प्लस भी होता है। और इसके जितने भी मान होंगे, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात जो साइन कॉस टेन है, कॉस एक्स और सेक कॉट है, वो हमारे क्या होंगे? प्लस में होंगे। ये हमारा जो थीटा है, ठीक है, थीटा है। और यहाँ पर क्या है? 90 है। ये लंब है ना, 90 से अगर हम इधर आते हैं, 90 से अगर हम इधर आते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। जहाँ भी 90 माइनस थीटा आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए वो क्या है? प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, अब यहाँ पर 90 है। अब 90 से अगर हम आगे जाएंगे, 90 से अगर हम आगे जाएंगे तो 90 तो ये है ही है, 90 ये तो है, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। पीछे अगर आते हैं तो 90 में से थीटा डिग्री जो है हमारा वो घट जाएगा। 90 डिग्री में से जो है वो थीटा जो है हमारा घट जाएगा। और आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो वो हमारा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये अब देखिए, जैसे 90 में कोई चीज़ जुड़ेगा, मतलब थीटा का हम जोड़ दे रहे हैं, अगर जुड़ रहा है वो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। जैसे प्लस होगा वो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाता है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में और क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में माइनस कामा प्लस होता है। ठीक है, माइनस कामा प्लस होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया बताइए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में हमारा जो चिन्ह है उसको क्या हो जाएंगे? माइनस कामा प्लस हो जाएंगे। अगर कोई पूछ ले कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन कौन से प्लस होते हैं, या कोई पूछ ले द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा अनुपात हमारा प्लस होता है, तो आप बताएंगे साइन और कॉसेक। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन प्लस होता है और कॉसेक भी प्लस होता है। ये दोनों मान जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हैं, वो 6 में से ये 2 प्लस होंगे, बाकी जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, माइनस में रहेंगे उनका मान। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 180 पर आ जाते हैं। 180, अब देखिए 180, अब 180 यहाँ से 90 से इधर बढ़ेंगे, ये 90 है ही है, 90 और बढ़ेंगे तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ये लंब जो हमारा है 90 है ही है, और जब इधर हम आगे आएंगे तो 90 दूना 180। ठीक है, अब 180 देखिए, अब 180 यहाँ पर होगा। अब 180 से अगर हम पीछे जाते हैं, पीछे जाएंगे तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम 180 से पीछे जाते हैं तो 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो यानी कि ये क्या है? ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है। 180 माइनस थीटा ये क्या है? द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, फिर 180 से अगर हम फिर आगे जाते हैं, फिर आगे अगर हम चलते हैं तो 180 प्लस थीटा, फिर 180 में वो थीटा आपका क्या जुड़ता जाएगा। थीटा जो हमारा रहेगा वो एक ही रहेगा, बस जुड़ेगा घटेगा। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा, 180 प्लस थीटा। अब ये देखिए किस चतुर्थांश में आ गया? 180 प्लस थीटा ये किस चतुर्थांश में आ गया? तृतीय चतुर्थांश में आ गया, तृतीय में हो गया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए 170। 180 में 90 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा। 180 में 90 जोड़ेंगे 270 हो जाएगा हमारा। तो 270 से अगर हम फिर पीछे जाएंगे, फिर अगर हम पीछे जाते हैं तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यह भी आपका तृतीय चतुर्थांश में है।
अब 270 से अगर हम फिर आगे बढ़ते हैं तो 270 में फिर हमारा थीटा जुड़ जाएगा। थीटा जब हमारा जुड़ जाएगा 270 प्लस थीटा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, तृतीय में क्या होता है? तृतीय में माइनस का माइनस होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले भैया तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा, माइनस कामा माइनस। ठीक है, या कोई तृतीय चतुर्थांश में हमारे चिन्ह क्या होंगे, माइनस कामा माइनस। अगर कोई पूछ लेता है आपसे कि तृतीय चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात प्लस होते हैं, तो आप बताएंगे टेन और काट जो होते हैं हमारे प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होंगे। ठीक है, आप चीज देखिए, चतुर्थ में जब हम आएंगे फिर आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो 270 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर हम माइनस की ओर जाते हैं तो 270 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, 270 प्लस थीटा। अब देखिए चतुर्थ में आ गया, ये आपका जुड़ रहा है, तो जैसे जुड़ेगा वैसे से हम आगे भागेंगे। ठीक है, 270 प्लस थीटा हो जाएगा, तो ये किस चतुर्थांश में अब आ गया, चतुर्थ में आएगा। ये आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, तो ये चतुर्थ में आ गया। अब उसके बाद चतुर्थ में हमारा होता भी क्या है, चतुर्थ में हमारा जो होता है कॉस और सेक जो होते हैं प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस में होंगे। ठीक है, और चतुर्थांश में जो उसके निर्देशांक उसके चिन्ह जो होंगे प्लस काम माइनस में होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 270 में फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, 270 में फिर हमारा 90 जुड़ते जाएगा, सभी में 90 जुड़ते जाएगा। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे 90 जुड़ेगा उसमें डिग्री में, उसके बाद थीटा तो अपना घटता रहेगा, जुड़ता रहेगा, थीटा सब में रहेगा और 90 सब में जुड़ता रहेगा। तो 270 से हम 360 कैसे हुए, 90 इसमें 90 जुड़ा, 90 जोड़ेंगे तो इसमें इतना 360 हो जाएगा, तो 360 हो गया। तो क्या हो गया 360। अब 360 से हम फिर अगर पीछे ऐसे आते हैं, देखिए यहाँ पर हम आ गए थे, यहाँ पर हम पहुँच गए थे ना, तो 360 है, 360 से हम फिर अगर पीछे की ओर जाते हैं तो 360 माइनस थीटा हो जाता है, तो ये किसी चतुर्थांश में है, चतुर्थ में है। अब अगर 360 से हम फिर अगर आगे की ओर जाते हैं तो फिर हम कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, प्रथम चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं। और जब प्रथम चतुर्थांश में पहुँच जाएंगे तो ये 360 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि ये प्रथम में पहुँच जाएगा। ये 360 प्लस थीटा जो है आपका, ये किस चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और प्रथम चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, सारे मान जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं वो सारे मान क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, तो इसका भी मान प्लस में हो जाएगा। बस इसमें यही लॉजिक था आपको समझने के लिए, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन भी करा देते हैं। देखिए छोटी सी बात और एक बता दे रहे हैं आपको, देखिए क्या है। देखिए एक बात और याद रखना, देखिए जो ये रहे 180, चलिए इसको मिटा कर बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगर आपका कहीं आ जाता है 180, पहले 180 की बात हम बता रहे हैं, 180 माइनस थीटा, या आ रहा है 180 प्लस थीटा, या आ रहा है आपका क्या 360 माइनस थीटा, या आ रहा है आपका 360 प्लस थीटा। ये कहीं अगर आ जा रहा है, ठीक है, ये कहीं अगर आ जाता है और यहाँ पर दे दे सेक थीटा, सेक आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर दे दे क्या साइन, यहाँ पर क्या दे दे यहाँ पर क्या दे दें, यहाँ पर मान लीजिए दे दे क्या, कुछ भी लिख दीजिए, 6 अनुपात है, कुछ भी लिख दीजिए आप, यहाँ पर कॉस लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 10 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, 6 अनुपात होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए बराबर, अब देखिए सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, अब ये किस चतुर्थांश में है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चतुर्थांश जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो समझे रहेगा वो तुरंत जान जाएगा ये किस चतुर्थांश में है। तो इसको जानने से पहले आपको चतुर्थांश समझना जरूरी है, जो हमने बताया अभी। ठीक है, तो देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। 90 से हम आगे आ रहे हैं, 90 से हम क्या आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो 90 दूना 180, तो 180 हमारा
यहाँ पर ऐसे होता है ना 180, तो 180 से मतलब क्या हो रहा है, पीछे हम जा रहे हैं, तभी तो ये माइनस हो रहा है। 180 ये 90 होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 होता है, यहाँ पर 90 होता है, 90 दूना 180 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस कब होता है, हमने आपको इसको क्या बताया था, जब आप पीछे जाएंगे पीछे तो माइनस में हो जाएगा, और यही जब आगे आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा, यानी कि हम पीछे गए तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है, ये किस चतुर्थांश, तो ये किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय में हमारा क्या होता है, हमने अब ये क्या बताया आपसे, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौशिक हमारे जो होते हैं मान वो प्लस होते हैं। तो यहाँ पर साइन और कौशिक तो है नहीं, तो कौशिक नहीं है तो यहाँ पर माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और एक बात और, हमने इसको ये चारों क्यों लिखा, क्योंकि 180 माइनस थीटा अगर आ जाए, या चाहे 180 प्लस थीटा आ जाए, या 360 माइनस थीटा आ जाए, या 360 प्लस थीटा आ जाए, तो इसके मान यहाँ पर जो होंगे, जो यहाँ पर लिखा रहेगा वो वही रहेगा। अगर यहाँ पर सेक है सेक लिखा रहेगा, साइन है साइन लिखा रहेगा, कॉस है कॉस लिखा रहेगा, टेन है टेन लिखा रहेगा। जो भी यहाँ पर 6 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात होते हैं, 6 में से किसी का मतलब जो भी लिखा रहेगा यहाँ पर वो वही रहेगा, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक है, चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन होगा। देखिए अब यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा आ गया, साइन 180 प्लस थीटा आ गया। अब देखिए प्लस कैसे हुआ, आगे की ओर गए तो ये हमारा प्लस हो गया, तो ये किस चतुर्थांश में हो गया, तृतीय चतुर्थांश में हो गया। तृतीय चतुर्थांश में हमारा जो होता है वो 10 कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो यहाँ पर 10 और कॉट तो है नहीं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, अब cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा अब किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, ये चतुर्थ में है। चतुर्थ में हमारा क्या होता है, cos और sec जो होते हैं प्लस में होते हैं, तो cos और sec जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर अब माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये चतुर्थांश में जो है, ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में है, और चतुर्थ में हमारा cos और sec जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो उसका मान प्लस में ही आएगा, और ये परिवर्तन नहीं होगा, जो cos रहेगा cos ही रहेगा, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए ये किस चतुर्थांश में है, ये किस चतुर्थांश में है, इसको बताइए। अब देखिए 360 प्लस थीटा हो जा रहा है ना, 360 प्लस थीटा हो जा रहा है, तो यानी कि प्रथम में भाग जाएगा। अब ये किस में भाग जाएगा, प्रथम में भाग जाएगा। तो प्रथम में सारे मान क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, तो ये 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्रथम में सारे मान प्लस होते हैं ना, तो प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, 6 हमारे क्या होंगे, वो प्लस में होंगे। तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, तो ये 10 जो है प्लस ही रहेगा, और 10 का 10 ही रहेगा। ये चारों पर किसी के मान बदलेंगे नहीं। ठीक है, ये जो चार हमारे हैं 180 माइनस, 180 प्लस, 360 प्लस और 360 माइनस, ये चार जो हैं, ये चार जो हैं हमारे, इस पर मान नहीं बदलेंगे, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए चलिए अब क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन इसी के आधार पर हम करा देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बता रहे हैं, ऐसे ही वो भी हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। सेक 70 इंटू साइन 20 माइनस कॉस 20 इंटू कॉसेक 70, ये है, ये आपका है। देख लें क्वेश्चन से है ना, हाँ ये आपका है। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसमें क्या करना है आपको। अब देखिए इसमें दो फैक्टर इसमें हैं, 2 फैक्टर इसमें हैं। इसमें कौन से फैक्टर है, सेक, साइन, कॉस, कॉसेक, ये है। अब इन दोनों फैक्टर में से किसी एक को आप तोड़ेंगे, किसी एक को आप क्या तोड़ेंगे, 90 में। ठीक है, 90 प्लस थीटा में चाहे तोड़िए, चाहे 90 माइनस थीटा में तोड़िए, मतलब जिसमें आपका बने उसी में तोड़ेंगे। तो चलिए, तो ये सेक, हम सेक को ले रहे हैं, सेक। अच्छा, ये सेक को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, सेक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बताइए ज़रा, बताइए। 20 माइनस, ये हो जाएगा
कॉस 20, इसको हम बदल दे रहे हैं कॉसेक को, कॉसेक 90 माइनस 20। अब ये बताइए हमें ये बताइए सेक 90 माइनस जो 20 हमने लिखा, हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप। सेक 90 माइनस 20, सेक 90 माइनस 20 मतलब 90 में से 20 चला जाएगा, 70 ही तो बचेगा, तो सेक 70 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेक 90 माइनस 20 मतलब आप उसको थीटा ही समझिए। सेक 90 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में है? प्रथम में है। प्रथम में हमारा क्या होता है? सारे मान क्या होंगे? प्लस में होंगे। सारे मान क्या होंगे? प्लस में होंगे। और इसमें सेक का क्या हो जाएगा? सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक 20, कॉसेक 20। ठीक है, अगर यहाँ पर थीटा तो थीटा लिखते, लेकिन यहाँ पर 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर इनटू साइन 20, फिर यहाँ पर माइनस क्या लिखा है? कॉस 20 इंटू, अब यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा फिर आ गया, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? सेक थीटा। क्या आ जाएगा? सेक थीटा मतलब सेक 20। ठीक है, सेक 20। अब जरा देखिए, अब देखिए कॉसेक का उल्टा क्या होता है? कॉसेक का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा मतलब 1/sin साइन थीटा। कॉसेक का उल्टा क्या होता है? 1/sin साइन थीटा। और चाहे यहाँ पर लिख दीजिए साइन का उल्टा 1/cos कॉसेक थीटा। आप दोनों में से किसी को आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक 20 अंश यहाँ पर है, तो कॉसेक 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin 20 अंश इंटू साइन 20 अंश, ये हो जाएगा। फिर माइनस कर दीजिए, कॉस लिख दीजिए, कॉस 20 अंश इंटू और कॉसेक, यहाँ पर सेक है, सेक का उल्टा क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, 1/cos थीटा। तो देखिए ये साइन 20 ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस 20 ये कॉस 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 - 1 बचेगा। ये क्या बचेगा? 1 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए तीसरा क्वेश्चन जो है आपका सेम ऐसे ही है, लग जाएगा आपसे, बन जाएगा ये आसानी से। चलिए चौथा नंबर हम करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेक 70/, ये भी बन जाएगा आपसे, लेकिन बता दे रहे हैं कॉसेक 20 अंश प्लस साइन 59/cos 31। ये मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये मान आपको ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये सब जो क्वेश्चन छोटे छोटे बता रहे हैं, ये 1 नंबर का आपका फिक्स है, 100% ये इसी टाइप के 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पक्का है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर यहाँ पे भी है, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है। दोनों फैक्टर में से चाहे ऊपर वाले फैक्टर को चेंज कर दीजिए, चाहे नीचे वाले को चेंज कर दीजिए। इसमें भी चाहे ऊपर वाले को चेंज कीजिए, चाहे नीचे को चेंज कीजिए। ठीक है, तो किसी एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो चाहे नीचे वाले को चेंज करो। ठीक, चलिए हम ऊपर वाले को ही चेंज कर लेते हैं। सेक 70 है, फिर वही नियम हम लगाएंगे जो अभी पहले सवाल में किया हमने। तो सेक 90 माइनस क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 90 में से अगर 20 निकालते हैं तो सेक 70 हमारा आ जाता है ना। तो सेक 70 को हम इस तरह से तोड़ कर लिख सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस थीटा में या 90 माइनस थीटा में, जिसमें आपका बने अपान, फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक 20 अंश। इसको नहीं बनाएंगे, इसको जो है नहीं तोड़ेंगे, एक को तोड़ना है आपको। ठीक है, प्लस अब देखिए साइन 90 माइनस 31, 90 में से 31 निकाल दीजिए, साइन 59 आ जाएगा, नीचे कितना है? कॉस 31। और ये बराबर लगाना सबसे बड़ी अनिवार्य बात है, ये बराबर जरूर लगाइएगा सवाल के आगे। ठीक है, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा के स्थान पर क्या है? 20 है, आप 20 लिखिए। फिर यहाँ पर क्या है? कॉसेक 20 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा।
तो cos थीटा के स्थान पर कितना है 31 है, 31 लिखिए अपान cos 31 ये हो जाएगा। फिर बराबर कर दीजिए। आप देखिए अंश और हर बराबर हैं, अंश और हर बराबर हैं, ऊपर नीचे बराबर है ना, जब बराबर रहेगा बटे में कोई चीज़ तो कट जाते हैं। तो 1 + 1 1 + 1 इसको काट दिया 1 बचा, प्लस इसको काट दिया 1 बचा, इक्वल टू 2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। आशा करते हैं सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन जो करा रहे हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 7 नंबर 6 नंबर 8 नंबर सारे क्वेश्चन जो हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे आपसे, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन बता दिया, इसी के आधार पर है, किसी एक को चेंज करना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा बता दे रहे हैं। जैसे अगर इस तरह से दिया रहेगा, हर टाइप का बता दें। जैसे अगर इस तरह से क्या लिखा है cosec 39 अंश अपान sec 51 अंश, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए अगर इस टाइप का आ जाता है, 1 नंबर का फिक्स है क्वेश्चन, फिक्स है, कुछ भी दे सकता है। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं ना, तो 6 अनुपात में से कोई चीज़ यहाँ पर लिख देगा और कोई अंश दे देगा, डिग्री दे देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए, अब 2 फैक्टर हैं, एक ऊपर में एक नीचे, चाहे अंश वाले को बदलिए चाहे हर वाले को बदलिए, लेकिन एक को ही बदलना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ऊपर वाले को हम बदल दे रहे हैं। ठीक है, cosec 90 - 51 अपान नीचे वाला वही रहेगा सेक, हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप अंश में परिवर्तन करें चाहे हर में परिवर्तन करें, किसी एक में करेंगे परिवर्तन। ठीक है, तो हमने अंश में किया, तो cosec 90 - 51, अब 90 में से हम 51 को माइनस कर देंगे तो cosec हमारा फिर 39 आ जाएगा। मतलब cosec 39 को हम इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब cosec 90 - थीटा, cosec 90 - थीटा क्या होता है sec थीटा, cosec 90 ये 90 - थीटा तो ये है, थीटा के स्थान पे तो ये लिखा है 51, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या दिया है आपका 51 दिया है, तो 51 लिखिए sec 51। अब ये अंश और हर बराबर हो गए, कट गए आपस में, 1 आ गया, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे थे ये आसान है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, चलिए अच्छा दोनों बता दें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा हम बता रहे हैं पहले। ठीक है, जैसे ये दिया हो, क्या दिया है आपका cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 अंश बराबर 0। ये करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है आपको 0। अब जरा देखिए, अब इसको जरा देखिए क्वेश्चन को, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। अब देखिए इसको अगर आप, तो जैसे अभी हमने चेंज कर, ये यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, इसमें भी 2 फैक्टर हैं, इन दोनों फैक्टर में से चाहे एक को चेंज करो और इस फैक्टर में से किसी एक को चेंज करो, तब भी आपका आंसर आएगा। और ये अब चाहे इसका जिस बच्चे को पता होगा ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। तो जिस बच्चे को फार्मूला पता होगा वो आसानी से लगा लेगा, उसको जल्दी से आंसर आ जाएगा, वो नियम बेटर है। देखिए यहाँ पर जो है cos A प्लस B बराबर, cos A प्लस B बराबर होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ये
ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से। यहाँ पर क्या लिख देंगे? सूत्र से। अब देखिए cos a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? cos a। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? cos a, यहाँ पर तो वही लिखा है cos a इंटू cos b। देखिए cos b, ये a हमारा क्या है? 38 है। अब 52 क्या है हमारा? ये a है, और ये क्या है? b है। ठीक है, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। होगा कि नहीं होगा? ये भी वही है a, ये क्या है b। अब बताइए, वही तो लिखा है, बस यहाँ पर a था तो यहाँ a के स्थान पर उसने अंक लिख दिया है, 38 अंश लिख दिया, 52 अंश लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos a प्लस b। अब देखिए cos a आपका क्या है? यहाँ पर 38 है, 38 कर दीजिए, प्लस b आपका क्या है? यहाँ पर 52 है, 52 कर दीजिए। अब देखिए ज़रा, देखिए cos 38 52 कितना हो जाएगा? 90 अंश। बस हो गया। और cos 90 अंश का मान क्या होगा? cos 90 अंश का मान क्या होगा? अब पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, सारे मान वो याद होना चाहिए। साइन cos 10 का अगर पता है और सारे मान आप याद कर सकते हैं, तो cos 90 अंश का मान क्या होगा? तो साइन 0 अंश का जो मान होगा वही cos 90 अंश का भी मान होगा। साइन 0 का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने 8B में करा दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से करना आपको बेटर रहेगा। अब आप चाहे उसको चेंज कर दीजिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए, जिसे हमने अभी 2-3 सवाल हमने बताया ना, तो आप चाहे उस तरह से कीजिए चाहे इस तरह से कीजिए। त्रिकोणमिति के जो फार्मूले होते हैं वो जो बच्चे को याद रहेगा अच्छे से, उसको करने में सवाल को आसानी रहेगी। त्रिकोणमिति के जितने सवाल हैं अधिकतर आपका फार्मूले से ही हल हो जाएंगे। तो त्रिकोणमिति के जो हैं फार्मूला याद होना चाहिए। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें तो पहले 15 नंबर का आता था क्वेश्चन, जो है 15 नंबर का आता था एग्जाम में। अब शायद कम हो गया होगा, शायद 10 नंबर का ही आए। लेकिन जो है क्वेश्चन आपको का फार्मूला याद है। और फार्मूला याद रहना सबको, सारे बच्चे को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरह से हल होगा। चलिए, तो चाहे बच्चे इस तरह से कीजिए, जिसको फार्मूला याद रहेगा इस तरह से करना। हम तो यही कहेंगे कि इसी तरह से करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। और चाहे अगर मान लीजिए अगर और छोटा करना चाहते हैं, इसको मत ही लिखिए, इसको मत लिखिए, इतना लिखकर सूत्र से cos a प्लस b इतना ही कर दीजिए। तो cos a हमारा क्या है? वो 38 है, b हमारा क्या है? 52 है, जोड़कर लिख दीजिए। बस आंसर सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। जितने क्वेश्चन हमने करा दिया 8A 8B 8C, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसमें से आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स रहेगा, इसी में से फंस जाएगा आप क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो हम अलग से आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं दिए हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, अब आपका 10 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 9th भी कराए उसमें का एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपसे हो जाएगा। ऐसे ही उसमें भी है, लेकिन उसमें कोई फार्मूला नहीं बनेगा। 2 फैक्टर इधर रहेंगे, 2 फैक्टर उधर रहेंगे। किसी एक फैक्टर को आप चेंज कर दीजिए इधर वाले में, किसी एक फैक्टर को उधर चेंज कर दीजिए एक में, बस वो आपका कट कर सिद्ध हो जाएगा। उसमें 1 सिद्ध करना है, 1 आपका प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 10 to a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो
ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है एक आपका क्वेश्चन। कह रहा है यदि 10 2a इक्वल टू काट a माइनस 18 अंश जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 से कम। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 से कम हमारा। ठीक है, तो इससे कोई हमें वो नहीं है कि जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान तो हम ज्ञात करेंगे ही, जो ये न्यून कोण कह रहा है इससे आप घबराइए मत। न्यून कोण का मतलब क्या है? 90 से कम, बस यही समझिए, इतना है। तो 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ठीक है, अब चलिए अभी तक हमने जो आपको क्वेश्चन करा रहे थे, आपको वही नियम इसमें भी करना है। आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 10 2a लिखा है। ठीक है, 10 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 2 को क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 2a, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? इसको हमने तोड़ दिया, 90 माइनस थीटा में क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया। 90 माइनस थीटा में इसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? 90 माइनस थीटा में इसको हमने तोड़ दिया। अब 90 माइनस थीटा में हमने इसको तोड़ दिया, तो देखिए, एक मिनट यहाँ पर 10 नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पर कॉट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, सही है। अब देखिए 10 कितना हो गया? 10। ठीक, 10 90 माइनस थीटा और 10 90 माइनस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं यार, सॉरी, कन्फ्यूजन हम भी, एक मिनट, कॉट ही रहेगा। ठीक है, कॉट। अब देखिए इसको हम 10 जो है 10 2a को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10 2 थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही फिर आ जाएगा कि हमारा नहीं जाएगा। अरे भाई, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा की साथ में प्रथम में हमारे साथ प्लस रहेंगे, तो कॉट का क्या हो जाएगा? 10 थीटा, मतलब 10 थीटा मतलब 10 2a, ये वही आ गया। अब देखिए राइट लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। अब देखिए कॉट, और ये इधर भी कॉट, बराबर के इधर बराबर के उधर, दोनों क्या हैं? कॉट बराबर हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो ये आपस में जब कट गए तो यहाँ पर क्या बच गया? 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ये आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ज़रा इसको, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस 2a है और यहाँ पर a है, तो a, अब माइनस 2a उधर भेजेंगे तो प्लस 2a हो जाएगा ना। फिर बराबर यहाँ पर 90 है, 90 लिख दीजिए, और माइनस 18 है, माइनस 18 को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब a प्लस 2a बराबर कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा, बराबर, और 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। अब देखिए a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 कम 3 3 9 और 3 छक 18, कितना आ गया? 36 अंश ये आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? 36 अंश। ठीक है, तो वही हमें क्या कह रहा था? a का मान ज्ञात करने के कह रहा था ना, तो a का मान यही हमारा आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो भी दोनों हम बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर के लिए 11 क्या है आपका? कॉस 75 अंश प्लस कॉट 75 अंश। ठीक है, को 0 अंश और
30 अंश के बीच कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, चलिए ये है आपका क्वेश्चन। देखिए कह रहा है cos 75 प्लस काट 75 को 0 और 30 के बीच, 0 अंश और 30 अंश के बीच कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब 0 30 अंश, मतलब जो हमारे इसके मान आएंगे, जो आप इसको हल करेंगे उसका मान जो आना चाहिए 0 और 30 के बीच में ही आना चाहिए। 30 के ऊपर, ना तो 30 के ऊपर आना चाहिए ना ही 0 के नीचे। ठीक है, 0 और 30 के बीच में ही आना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर। cos 75 अंश प्लस काट 75 अंश, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब चलिए, अब cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 15। cos 90 माइनस 15 कर सकते हैं। cos 90 में से अगर 15 निकाल देंगे तो 75 आ जाएगा, तो cos 75 हमारा फिर आ जाता है। फिर क्या है? प्लस काट 90 माइनस 15, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा। अब देखिए बराबर। अब यहाँ पर जो है cos 90 माइनस 15 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? सारे बच्चे को ये तो याद हो गया होगा आसानी से, है ना, क्योंकि बार बार सारे क्वेश्चन जो हमने अभी कराए बार बार वही आ रहा है। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा आपका यहाँ पर क्या है? 15 अंश है, 15 कर दीजिए। प्लस काट 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा क्या होता है? काट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। यहाँ पर टेन कितना हो जाएगा? 15 अंश हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही तो कह रहा 0 और 30 अंश के बीच कोणों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 और 30 अंश के बीच, तो यहाँ पर क्या आया है आपका? यहाँ पर 15 अंश आ गया 10, और यहाँ पर साइन 15 अंश आ गया। तो 0 और 30 के बीच में तो ही है दोनों कोण, है ना। 0 और 30 के बीच में ही तो है दोनों कोण। 15 अंश ये भी है, 15 अंश ये भी है। ये हमारा राइट आंसर हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए इसको मिटाते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन, लास्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लैक बोर्ड पर आपके। चलिए बोर्ड पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर कौन जानता है भैया? 12 नंबर पता है? जिसको 12 नंबर सवाल ना आए ना, जिसको अगर 12 नंबर सवाल ना आए तो वो बेकार है। वो क्या स्टूडेंट बेकार ही है। 12 नंबर इस क्वेश्चन जिसको ना आए वो बेकार है। चलिए 11 अंश अपान cos 79 अंश माइनस cos क्या है 28 इंटू कॉसेक 62 बराबर 1। आपको करना है इसको सिद्ध। आपको इसको क्या करना है? सिद्ध कीजिए। चलिए आपको इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब चलिए 12 नंबर सवाल आपका आ गया है। अब 12 नंबर सवाल देखिए, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम जब पढ़ते थे इस टाइप क्वेश्चन आया था। इसको हल करने के 2 नंबर का आता है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम झट से बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही नियम करेंगे जो अभी हम करते आ रहे हैं। cos 35 अपान साइन 55, किसी एक को चेंज कर दीजिए, चाहे अंश में करिए चाहे हर को करिए, किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए हम ऊपर को ही चेंज करते हैं। तो cos 90 माइनस 55,
cos 90 माइनस 55 अपान साइन 55। देखिए cos 90 माइनस 55 अपान साइन 55, ठीक है। cos 90 में से 55 निकाल देंगे तो 35 आ जाएगा हमारा, cos 35 आ जाएगा। प्लस कर दीजिए इसको, और यहाँ पर साइन 11 को ही चेंज कर दें। चलिए इस बार हम नीचे वाले को चेंज कर दे रहे हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे हैं सर जी तो सर जो है बार बार ऊपर वाले को ही चेंज करते हैं। चलिए नीचे वाले को ही चेंज कर देते हैं। cos 90 माइनस 11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर एक को चेंज कर दीजिए, एक को चेंज कर दीजिए यहाँ पर cos 90 माइनस 28 ये हो जाएगा इंटू cosec 62 अंश, ठीक है। इंटू देखिए अगर यहाँ पर जैसे अगर दिखाई ना देगा तो ये समझ लीजिएगा cos 90 माइनस 28 इंटू cosec 62 अंश यहाँ पर है, ठीक है। अब चलिए अब देखिए यहाँ पर बराबर लगाते चलिए। अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर क्या है 55 अपान नीचे तो वही है, नीचे से हमें कोई मतलब ही नहीं है तो वैसे लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ऊपर साइन 11 है, ऊपर क्या है साइन 11 है अपान, अब नीचे cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 11 ये हो जाएगा, माइनस cos 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या लिखा है cos 90 माइनस 28, क्योंकि हमने एक मिनट यहाँ पर 62 रहेगा, सॉरी 62 रहेगा ना, क्योंकि हम 28 को चेंज किए हैं। किसको चेंज किए हैं cos 28 अंश को चेंज किए हैं। तो cos 28 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 62, 90 में से 62 को हम निकाल देते हैं तो हमारा cos 28 आ जाता है। तो cos 28 को हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा ना, तो साइन थीटा यहाँ पर आपका क्या है 62 अंश है यहाँ पर, फिर इंटू यहाँ पर cosec ये 62 है ही है, आप वैसे लिख देंगे, भैया जी को वैसे बता दीजिए cos 62 अंश, cosec 62 अंश। अब देखिए चलिए साइन 55 अपान साइन 55, साइन 55 अपान साइन 55 मतलब अंश और हर क्या है बराबर है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, और यहाँ पर भी बराबर है ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या है माइनस, आप देखिए यहाँ पर साइन 62 क्या लिखा है साइन 62 अपान cosec 62, साइन 62 इंटू cosec 62 ये है। अब साइन का उल्टा क्या होता है cosec होता है, और cosec का उल्टा क्या होता है साइन होता है। तो यहाँ पर जो दो फैक्टर हमारे इनटू में हैं, आप चाहे साइन का उल्टा यहाँ पर कर दीजिए और चाहे cosec का उल्टा कर दीजिए, किसी को भी कर सकते हैं लेकिन एक को करिए। तो चलिए साइन 62 को हम ऐसे लिख देते हैं साइन 62 इंटू, और यहाँ पर क्या है cosec 62, cosec का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपान साइन 62, cosec का उल्टा क्या होता है 1 अपान साइन 62। तो हमने इसको उल्टा क्यों किया, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन 62 है ना, अभी हमने देखा कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हमने इस तरह से किया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो साइन 62 से साइन 62 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बचा 1 प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, बीच में माइनस, और यहाँ पर कट गया, इधर क्या बचा 1 बचा, इधर क्या बचा आपका 1 बचा, तो ये भी घट जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इट इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं जितने क्वेश्चन हमने कराया, जो हमने बताया, सारे बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।